जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर को राजा बनाया गया और उसको अंदर ही अंदर मन में यह बात खाती थी कि मैंने धन और राज्य के लालच में अपने परिजनों को मार दिया। एक बार उसने सब भाइयों को बुलाकर, माता को बुलाकर अपनी ग्लानि प्रकट की और कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर, यह राजपाट छोड़कर और मैं कहीं वन में जाकर भजन करके अपने शरीर का उद्धार करूंगा और इस राज्य से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम संभालो और तुम्हारा काम जाने। मैं अंदर से बड़ा ही दुखी हूं। इतना बोलने पर अर्जुन से रहा नहीं गया, तो अर्जुन ने युधिष्ठिर से क्या कहा और धन की महिमा बताई कि धन की क्या महिमा होती है। अर्जुन ने कहा, यह तो बड़ी भारी दुख की बात है और इतना पराक्रम करके इतना सब तुमने अपना वैभवशाली राज्य जो तुमने छोड़कर बन बन भटके थे वो तुमको प्राप्त हुआ है, अब तुम उसको छोड़ने की बात करते हो। किसी कायर या आलसी को कैसे राज्य प्राप्त हो सकता है? यदि आपको यही करना था तो फिर किस लिए आपने गुस्से में आकर इतनी लड़ाई सबकी पहले ही हाथ जोड़ देते कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। जिसके कल्याण का साधन नष्ट हो गया हो, जो बिल्कुल दरिद्र और जिसकी संसार में कोई ख्याति नहीं हो, जिसको संसार में कोई जानता नहीं हो, जो स्त्री पुत्र और पशु आदि से संपन्न नहीं है तथा जो बिल्कुल विवश है, जिसके पास ताकत नहीं है और कुछ लेने की इच्छा नहीं है, उसी मनुष्य को भीख मांगकर जीवन को खत्म करना चाहिए और यही मन में अभिलाषा रखनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने सब कुछ किया, सब कुछ आपको मिला और आज आप कह रहे हो कि मैं सब कुछ छोड़कर और वन में एक कपड़े में रहूंगा। इतना बड़ा राज्य छोड़कर और आप कहते हो हाथ में कटोरा लेकर मैं घर घर में भीख मांगूंगा। नीचों से भी नीच काम है और आप कहते हो ऐसा करके मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। तब आपको लोग क्या कहेंगे? इस बात के बारे में आपने सोचा है? आप मेरे से ज्यादा विद्वान हैं और आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांगकर खाना यह ऋषि मुनियों का धर्म है। पर आप जैसे राजाओं का धर्म क्या है कि वह धन का पूरा पूरा उपयोग करें और उस धन का पूरा आनंद लें, ना कि सब छोड़कर चले जाएं। जो मनुष्य जिसका धन हर लेता है वह उसके धर्म का भी संहार कर लेता है। यदि हमारे धन का अपहरण होने लगे तो हम किसको और कैसे क्षमा कर सकते हैं? हमने जो किया हमारे साथ उन्होंने गलत किया और हमारे साथ भगवान खड़े थे, उन्होंने कहा, वह खुद जाकर संधि का प्रस्ताव ले गए, लेकिन मूर्ख दुर्योधन नहीं समझा, तभी हमने यह कदम उठाया। आज सब कुछ मिलने के बाद, इतना बड़ा वैभव धन संपदा मिलने के बाद आप कहते हो कि मैं छोड़कर जा रहा हूं। दरिद्र मनुष्य, गरीब मनुष्य पास में खड़ा हो तो लोग इस तरह उसको देखते हैं मानो कि उसको कोई कोढ़ हो गया हो या वह कलंकित हो या पापी हो। इस जगत में दरिद्रता, गरीबी बहुत ही बड़ी घातक और पाप भरी है और आप मेरे आगे उसकी प्रशंसा न करें। दरिद्रता कोई अच्छी नहीं है। धन जिसके पास है उसको सब लोग सलाम करते हैं। धनवान व्यक्ति गलत काम भी करे तो उसको सब सही कहते हैं और गरीब इंसान सही काम भी करे तो लोग उसको बोलते हैं ये गलत है। और आप कहते हो कि मैं सब ये धन छोड़कर जा रहा हूं, इसके लिए आपने इतना सब कुछ किया और वही आप सब छोड़कर जा रहे हो। आगे अर्जुन ने कहा, जैसे पापी इंसान को कोई पास में बैठने नहीं देता है, ऐसे ही निर्धन को भी कोई पास में बैठने नहीं देता है। जैसे पापी मनुष्य सोचनीय होता है, वैसे निर्धन भी सोचनीय होता है। मुझे तो पापी और गरीब व्यक्ति में, निर्धन व्यक्ति में कोई अंतर नहीं लगता। जैसे पर्वतों से बहुत सी नदियां बहती रहती हैं, उसी प्रकार बड़े हुए संचित धन से सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान होता रहता है। जितने भी आश्रम में
4 प्रकार के आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम। उन चारों में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को रखा गया है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के द्वारा ही ये तीनों आश्रम चलते हैं। गृहस्थ जो भी धन कमाता है वही धन वह उन तीनों को मिलता है, उनके द्वारा ही उनका निर्वाह होता है। आप ऐसे पद पर पहुंचकर और आज आप ऐसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। हे राजन, धन से ही धर्म, काम और स्वर्ग की सिद्धि होती है। लोगों के जीवन का निर्वाह भी बिना धन के नहीं हो सकता है। जैसे गर्मी में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, उसी प्रकार धनहीन और मंदबुद्धि मनुष्य की सारी क्रियाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। जिसके पास धन होता है उसी के पास बहुत से दोस्त यार होते हैं, मित्र होते हैं। जिसके पास धन है उसी के पास भाई बंधु हैं। संसार में जिसके पास धन है वही पुरुष कहलाता है, और जिसके पास धन है वही पंडित और ज्ञानी कहलाता है। गरीब मनुष्य धन चाहता है तो उसके लिए धन की व्यवस्था बहुत ही कठिन होती है, परंतु धनी का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन से ही धन बंधा हुआ चला आता है। धन से परिवार का यश बढ़ता है, धन से धर्म की वृद्धि होती है। निर्धन के लिए तो न यह लोक सुखदायक है और ना परलोक है। निर्धन मनुष्य धार्मिक कृत्यों का अच्छी तरह अनुष्ठान नहीं कर सकता है। जैसे पर्वत से नदी झरती रहती है, उसी प्रकार धन से ही धर्म का स्रोत बहता है। धर्म से धन है तो धन के द्वारा ही जिसके पास धन है वह अच्छे से धर्म कर सकता है, लेकिन जिसके पास धन नहीं है उसको तो मंदिर में भी एंट्री नहीं मिलती है। जो शरीर से कमजोर है उसे कमजोर नहीं कहते, लेकिन जिसके पास धन नहीं है वह एकदम कमजोर और लाचार व्यक्ति बन जाता है।